ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಗಸದ 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 ರಿ ಗ ಮ 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 ಪದ ಮ ಪ ಗ ಮ ರಿ ಗ ರಿ ಸ ಯೇಸು की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 8 पद संख्याएं 1 से लेकर 8 तक। यरूशलेम में कलीसिया पर घोर अत्याचार प्रारंभ हुआ। प्रेरितों को छोड़ सब के सब यहूदिया तथा समारिया के देहातों में बिखर गए। भक्तों ने स्तेफनुस पर करुण विलाप करते हुए उसे कब्र में रख दिया। साउल उस समय कलीसिया को सताने लगा। वह घर घर घुस जाता था और स्त्री पुरुषों को घसीटकर बंदीगृह में डाल देता था। जो लोग बिखर गए थे वे घूम घूम कर सुसमाचार का प्रचार करने लगे। फिलिप समारिया के एक नगर जाकर वहां मसीह का प्रचार करने लगा। लोग उसकी शिक्षा पर अच्छी तरह ध्यान देते थे, क्योंकि सब उसके द्वारा दिखाए हुए चमत्कारों की चर्चा सुनते अथवा उन्हें स्वयं देखते थे। दुष्ट आत्मा ऊंचे स्वर से चिल्लाते हुए बहुत से अब्दूतग्रस्त लोगों से निकलते थे और अनेक अर्धांग रोगी तथा लंगड़े भी चंगे किए जाते थे। इसलिए उस नगर में आनंद छा गया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 6 पद संख्या 35 से 40 तक। लोगों ने ईसा से कहा, प्रभु आप हमें सदा वही रोटी दिया करें। उन्होंने उत्तर दिया, जीवन की रोटी मैं हूं। जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी, और जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। फिर भी जैसा कि मैंने तुम लोगों से कहा, तुम मुझे देखकर भी विश्वास नहीं करते। पिता जिन्हें मुझको सौंप देता है वे सब मेरे पास आएंगे, और जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं बल्कि जिसने मुझे भेजा है उसकी इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। जिसने मुझे भेजा है उसकी इच्छा यह है कि जिन्हें उसने मुझे सौंपा है मैं उनमें से एक का भी सर्वनाश ना होने दूं, बल्कि उन सबों को अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूं। मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो पुत्र को पहचानकर उसमें विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त हो। मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। प्रभु का सुसमाचार है। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। सुसमाचार के शब्द पढ़े और सुने जाने से हमारे विश्वास को दृढ़ता प्रदान करें।
आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा हो। हालेलुया। हालेलुया। पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर को धन्यवाद, पिता ईश्वर को धन्यवाद, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता हूँ कि आप में कि आप में अनंत जीवन निहित है। अनंत जीवन निहित है। आपके शब्द आत्मा और जीवन है। आत्मा और जीवन है। हालेलुया। हालेलुया। पुनरुत्थान और जीवन और जीवन आप हैं। आप हैं। मैं विश्वास करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया। 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 प्रियजनों, आरंभिक कलीसिया में सताव बढ़ता जा रहा था। संत स्तेफनुस की शहादत के बाद आज के पहले पाठ में हमने सुना कि भक्तों ने उसे कब्र में दफना दिया, परंतु साउल ने कलीसिया पर और मसीहों पर अत्याचार करना जारी रखा। सताव जितना ज्यादा बढ़ रहा था, वचन उतना ही ज्यादा फैलता जा रहा था। संत स्तेफनुस की मृत्यु के बाद जितने भी लोग इधर उधर बिखर गए थे, वो ईसा का नाम लेकर लोगों के बीच में जाते और उन लोगों को प्रभु का सुसमाचार सुनाया करते थे। साउल लोगों पर अत्याचार करता था और लोगों के घर में घुस घुस कर मसीहों को सताता था और ईसा का नाम नहीं लेने के लिए उन्हें कहा जाता था। यदि कोई उनकी बात नहीं मानता था तो उन पर अत्याचार किया जाता था। हम देखते हैं कि जिस तरह प्रभु का प्रचार और उसका वचन बढ़ रहा था, कलीसिया में सताव भी उतना ही ज्यादा बढ़ रहा था। और इसी दौर में प्यारे भाइयों और बहनों, अनेक लोग ईसा का नाम सुनकर उनकी ओर आकर्षित होते, उनमें विश्वास करते और मसीहों के समुदाय में शामिल हो जाते थे, क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा उन्हें नए जीवन की आशा मिलती थी। वचन के माध्यम से प्रभु उन्हें चंगा करता था और जितनों ने उसमें विश्वास किया, उनमें से सब ने प्यारे भाइयों और बहनों उद्धार पाया। इसलिए जब भी हम प्रभु का नाम लेकर दुनिया में घूमते हैं, जाते हैं और उसके नाम को लोगों को बताते हैं, तो प्रभु अपना कार्य करता है, क्योंकि उसका वचन जीवित है। पवित्र बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा कि मेरी वाणी अपना उद्देश्य पूरा किए हुए बिना नहीं लौटती है, वो जो चाहती है वो कर डालती है, क्योंकि उसके वचन में जीवन है। उसके वचन आत्मा और जीवन है। उसके वचन आग है, आग प्यारे भाइयों और बहनों, भस्म कर देने वाली आग है। सुनने और सुनाने वाले दोनों व्यक्तियों को वो बराबरी रूप से काटती है, छेदती है, शुद्ध करती है, पवित्र करती है। प्रभु की वाणी हमें मार्ग प्रशस्त करती है, वो हमें रास्ता दिखाती है और हमारे जीवन का पथ आलोकित करती है। इसलिए जब आप उसका वचन लेकर लोगों के बीच में जाते हैं, उन्हें वचन सुनाते हैं, तो ये वचन उनके जीवन में अवश्य अपना कार्य करता है और वे लोग सत्य का ज्ञान प्राप्त करके सच्चे परमेश्वर की आराधना करने लग जाते हैं। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि प्रभु यीशु लोगों से कहते हैं कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूं। यदि कोई मुझे खाएगा तो उसे भूख नहीं लगेगी, और यदि कोई इसे पिएगा तो उसे प्यास नहीं लगेगी। बाइबल में हम पढ़ते हैं सूक्ति ग्रंथ अध्याय 9 पद संख्या 5 में
कि प्रभु कहता है आओ मेरी रोटी खाओ और वह अंगूरी पियो जो मैंने तैयार की है। प्रभु कहता है आओ मेरी रोटी खाओ और वह अंगूरी पियो जो मैंने तैयार की है। प्रभु का वचन प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 20 में हम पाते हैं कि इसके विपरीत तूने अपनी प्रजा को स्वर्गदूतों का भोजन खिलाया, बिना परिश्रम किए उन्हें तेरी ओर से पकी पकाई रोटी मिली जिसमें हर प्रकार की मिठास थी और जो सबको रुचिकर लगी। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 26 पद संख्या 26 में हम पढ़ते हैं कि उनके भोजन करते समय ईसा ने रोटी ले ली और धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ने के बाद उसे तोड़ा और यह कहते हुए शिष्यों को दिया, ले लो और खाओ, यह मेरा शरीर है। प्रिय भाइयों और बहनों, बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने मरुभूमि में इजराइलियों को मन्ना खिलाया। यह मन्ना प्यारे भाइयों और बहनों नए विधान में स्वयं यीशु मसीह के शरीर का प्रतीक था जिसे वो मेरे और आपके लिए तोड़ने वाले थे। मरुभूमि में इजराइलियों ने मन्ना खाया लेकिन उन्हें फिर से भूख लगी, परंतु सुसमाचार में हम पढ़ते हैं यीशु ये कहता है, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मुझे खाता है उसे कभी और भूख नहीं लगेगी, जो मुझे पीता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। सामरी स्त्री जब पनघट पर बैठी हुई थी, यीशु वहां पर आकर उससे पानी पूछते हैं और वह उनसे कहती है कि आप यहूदी होने के बावजूद एक सामरी स्त्री से पानी मांगते हैं। यीशु ने उससे कहा कि यदि तुम ईश्वर का वरदान पहचानती तो तुम में समझ में आता कि जो व्यक्ति तुमसे पानी मांग रहा है वह कौन है। जो जल मैं तुम्हें दूंगा उससे पीने के बाद तुम्हें कभी प्यास नहीं लगेगी। और सामरी स्त्री कहती है कि आपके पास कुएं से पानी खींचने के लिए कुछ भी तो नहीं है। प्यारे भाइयों और बहनों, वास्तव में प्रभु तो अनंत जीवन की बात कर रहे थे, प्रभु तो अपने अमर वचनों की बात कर रहे थे, प्रभु तो उस भोजन की बात कर रहे थे जो अनंत काल तक बना रहता है, जिसे प्रदान करने के लिए वो स्वर्ग से उतरे थे। वास्तव में यीशु मसीह वो स्वयं वह भोजन थे जो अनंत जीवन देता है। और यह भोजन प्रभु का वचन है प्यारे भाई और बहनों, जिसे हम रोज पढ़ते हैं। इसे ना केवल पढ़ना, इसे आत्मसात करना और अपने जीवन में चरितार्थ करना ये विश्वासियों के लिए जरूरी है। इसलिए परमेश्वर ने एजेकियल से कहा कि मानव पुत्र, ये पुस्तक जो मैं तुम्हें दे रहा हूं इसे खा लो और अपनी भूख मिटाओ। और नबी कहता है कि मैंने उस पुस्तक को खाया और मेरे मुख में उसका स्वाद मधु के जैसा था। प्रियजनों, इस वचन को खाने की आवश्यकता है, ना केवल खाने की परंतु इसे पचाने की भी आवश्यकता है, डाइजेस्ट करने की आवश्यकता है। अर्थात जब आप इसे डाइजेस्ट करते हैं और अपने जीवन में इसे आत्मसात करते हैं तो ये फल उत्पन्न करता है। ठीक वैसे जैसे यदि कोई व्यक्ति भोजन करता है और जब तक वह भोजन डाइजेस्ट ना हो जाए तब तक उसका फल हमारे शरीर को नहीं मिलता है, वैसे ही आध्यात्मिक जीवन में भी है। जब हम प्रभु के वचनों को सुनते हैं, उन पर चलने का प्रयास करते हैं और उसमें हमें सफलता मिलती है तो वो हमारे जीवन में 60 गुना, 70 गुना और 100 गुना फल लाता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा। हालेलुया, हालेलुया। ईसा ने उत्तर दिया, ईसा ने उत्तर दिया, जीवन की रोटी मैं हूँ, जीवन की रोटी मैं, जो मेरे पास आता है जो मेरे पास आता उसे है, कभी भूख नहीं लगेगी, मैं उसे कभी भूख नहीं लगेगी, और जो मुझ में विश्वास करता है और जो मुझ में विश्वास उसे करता है, कभी प्यास नहीं लगेगी। उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, यीशु ईश्वर की इच्छा के विषय में लोगों को बताते हैं।
हमने वचन में सुना यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 40 में प्रभु ये कहता है कि मेरे पिता की इच्छा ये है कि जो पुत्र को पहचान कर उसमें विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त हो और मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। तो फरीसियों ने, शास्त्रियों ने सोचा कि यह व्यक्ति हमें अपना मांस खाने के लिए कैसे दे सकता है। वास्तव में शास्त्रियों, फरीसियों की विश्वास की आंखें खुली नहीं थीं। धर्मशास्त्र में जिन भविष्यवाणियों के विषय में लिखा गया था वो उन्हें समझ नहीं पाए थे। इसलिए प्रभु यीशु ये कहता है यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 50 में कि मैं जिस रोटी के विषय में कहता हूं वह स्वर्ग से उतरती है और जो उसे खाता है वह नहीं मरता है। इसलिए यीशु ने कहा कि वह स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूं। यदि कोई वह रोटी खाएगा तो वह सदा जीवित रहेगा। जो रोटी मैं दूंगा वह संसार के लिए अर्पित मेरा मांस है। पद संख्या 54 में हम पढ़ते हैं कि जो मेरा मांस खाता और रक्त पीता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है और मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा, क्योंकि मेरा मांस सच्चा भोजन है और मेरा रक्त सच्चा पेय है। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं इस वचन पर विश्वास करता हूँ, अपने जीवन में धारण करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्रियजनों, प्रभु यीशु अपने शरीर के विषय में लोगों से बात करते हैं। इसलिए मंदिर में जब वो शिक्षा दे रहे थे, अधिकार के साथ वो बोल रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मैं 3 दिन के बाद इसे फिर खड़ा कर दूंगा। परंतु वे लोग इस बात को समझ नहीं पाए, वे लोग विश्वास नहीं कर पाए। इसलिए बाइबल हमें बताती है कि यह उस रोटी के सदृश नहीं है जिसे तुम्हारे पूर्वजों ने खाया था। वे तो खा कर मर गए, किंतु जो ये रोटी खाएगा वह अनंत काल तक जीवित रहेगा। आज के ये वचन हमारे जीवन में उत्साह पैदा करते हैं। इसलिए जब भी हम प्रभु का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, हम बड़ी योग्यता के साथ उसे ग्रहण करें, बड़ी भक्ति के साथ उसे ग्रहण करने का प्रयास करें, क्योंकि अयोग्य रीति से यदि कोई व्यक्ति इस भोजन को ग्रहण करता है तो वह अपने लिए दंडाज्ञा कमाता है। कुरिन्थियों को लिखते हुए संत पौलुस अध्याय 11 पद संख्या 27 में कहता है कि जो अयोग्य रीति से वह रोटी खाता है या प्रभु का प्याला पीता है वह प्रभु के शरीर और रक्त के विरुद्ध अपराध करता है। अपने अंतःकरण की परीक्षा करने के बाद ही मनुष्य यह रोटी खाए और वह प्याला पिए। जो प्रभु का शरीर पहचाने बिना खाता और पीता है वह अपनी दंड आज्ञा खाता और पीता है। यही कारण है कि आप में बहुत से लोग रोगी और दुर्बल हैं और कुछ लोग तो मर गए हैं। यदि हम अपने अंतःकरण की परीक्षा करते हैं तो हमें दंड नहीं दिया जाता, किंतु जब हमें प्रभु का दंड मिलता ही है तो ये हमारे सुधार के लिए है, जिससे हम संसार के दंड के भागी ना बने। इसलिए आज के इस वचन को बड़ी योग्यता के साथ ग्रहण करना, बड़ी सादगी के साथ ग्रहण करना, कि जब हम ये वचन सुनते हैं जो जीवन की रोटी है, हमारे मार्ग का दीपक है, हमारे मार्ग का उजाला है, हमारे मार्ग को प्रशस्त करता है, तो ये वचन प्यारे भाइयों और बहनों सुनने के बाद हम इसे आत्मसात करके अपने जीवन में उस पर चलने का प्रयास करें। यदि हम उसको सुनने के बावजूद उसके विरुद्ध कार्य करते हैं तो हम अपने लिए ही दंडाज्ञा कमाते हैं। और यदि हम प्रभु के शरीर और रक्त का अनादर करते हैं तो हम प्रभु के शरीर और रक्त के विरुद्ध अपराध करते हैं। शास्त्री और फरीसी इस बात को समझने में असमर्थ थे। इसलिए जब भी हम मिसा बलिदान में भाग लेते हैं, यूकरिस्त संस्कार को हम ग्रहण करते हैं, तो हमें याद रहे कि हम पवित्रताई में हों, हमें याद रहे कि हमारा अंतःकरण हम पर दोष न लगाए, हमें याद रहे कि हम पवित्रता में रहकर प्रभु का शरीर और रक्त ग्रहण करें।
कि उसके शरीर के द्वारा, उसके रक्त के द्वारा, उसके घावों के द्वारा हमें अनंत जीवन मिला है। हम भले चंगे हुए हैं और उसके द्वारा हम ईश्वर के राज्य के अधिकारी होने के लायक समझे गए हैं। इसलिए हम अपनी मुक्ति के लिए डरते कांपते हुए प्रयास करते रहें, क्योंकि प्रभु ये कहता है, मैं तुम्हें अनंत जीवन प्रदान करूंगा यदि तुम मेरे पास आओगे। जो व्यक्ति मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। आत्मा और हृदय की सच्चाई से यीशु के पास चलना, प्यारे भाइयों और बहनों। आइए हम प्रार्थना करेंगे, आज के वचन हमारा मार्गदर्शन करें और इन वचनों पर हम विश्वास करें और निडर होकर हम प्रभु की महिमा के लिए कार्य करें। निडर होकर, ढारस रख के, धैर्य के साथ हम प्रभु के लिए गवाही दे सकें। आमीन। सर्वशक्तिमान शाश्वत दयालु पिता ईश्वर, आज के दिन के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जीवन के वरदान के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। हे प्रभु यीशु, आपके शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। आज के वचन हमारे जीवन में उद्धार और शांति और चंगाई लाए। मैं विश्वास करता हूं कि आप स्वर्ग से उतरी हुई वह जीवंत रोटी हैं, जिसे खाकर प्रभु मैं तृप्त हो जाता हूं और जिससे मुझे जीवन मिलता है। हे प्रभु, आपकी योजना हमारे जीवन में, परिवार में पूरी हो जाए। हमारा सर्वनाश ना होने दे। शैतान की युक्तियों से हमें बचा के रखने की कृपा प्रदान कर। जब हम मुश्किलों से गुजरते हैं, हमारे साथ रहने की कृपा कर। तेरा आत्मा हमारी अगुवाई करे और आज के पूरे दिन भर में हमें अपनी महिमा के अनुसार जीवन बिताने की कृपा प्रदान कर। दफ्तरों में जाते समय, यात्रा में रहते समय तू हमारा मार्गदर्शन कर। तेरा स्वर्गदूत हमारी अगुवाई करे। हे प्रभु, हमें कृपा दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। यीशु की वाणी यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शांति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शांति। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शांति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी